मोदी ने 2024 के लिए 370 सीटों का टारगेट रखा है और इस टारगेट को अचीव करने के लिए आज से दिल्ली में बीजेपी महामंथन करने जा रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली इस मीटिंग में बीजेपी के नेताओं को यह बताया और समझाया जाएगा कि कैसे 370 का टारगेट हासिल करना है। इस वक्त किसान आंदोलन भी ट्रेंडिंग में है। किसानों के जरिए 2024 की पॉलिटिकल पिक्चर को चेंज करने का ख्वाब विपक्षी देख रहे हैं, पर मोदी का स्टाइल बिल्कुल अलग है। इलेक्शन प्रोसेस में मोदी को हराना कैसे नामुमकिन है, आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। मेरे खिलाफ एक के बाद एक साजिशें हो रही हैं। 24 के चुनाव से पहले मोदी को यह कहना ही पड़ा, लेकिन क्यों? मेरे खिलाफ सारे मोर्चे खोल दिए गए हैं। मोदी ने किस मोर्चे की ओर इशारा किया? क्या हिंट दिया? क्या मोदी के पास किसान आंदोलन के पीछे छिपे सारे सियासी चेहरों की रिपोर्ट आ गई है? क्या मोदी को पता चल गया है कि 24 के चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है? कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई है? एक के बाद एक मेरे खिलाफ साजिशें करते जा रहे हैं। जितना ज्यादा साजिशें करती हैं, इस बार भी मेरे खिलाफ सारे मोर्चे खोल दिए हैं। मोदी खुद कह रहे हैं 24 में बीजेपी 370 सीट ला रही है, एनडीए 400 के पार जा रही है। तो क्या इसीलिए मोदी को हटाने वाले साजिश पर साजिश रचे जा रहे हैं? अब की बार एनडीए सरकार 400 पार, 370 ही पहुंचाएंगे। एनडीए को 400 पार, एनडीए सरकार 400 पार, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार। मोदी ने आज नाम लेकर इन साजिशकर्ताओं को एक्सपोज किया है। 370 से रोकने वालों का, 400 पार बोलने पर टोकने वालों का पूरा कच्चा चिट्ठा कैमरे पर खोल दिया है। मोदी के खिलाफ जिसने साजिश रची, प्रधानमंत्री ने उसका ट्रैक रिकॉर्ड देश के सामने रख दिया है। वो सोचते हैं सत्ता में रहना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कहकर मोदी ने 2024 का सबसे बड़ा प्रहार किया है। जिनसे एक स्टार्टअप नहीं संभल रहा, वो देश संभालने का सपना देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया और मोदी का ये चैलेंज कांग्रेस पार्टी को है, राहुल गांधी को है, कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम को है। तभी तो 40 मिनट की इस स्पीच में मोदी ने 20 से ज्यादा बार कांग्रेस का नाम लेकर डायरेक्ट अटैक किया है। 24 की फाइट कैसे लड़ी जाएगी, इसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस ने दशकों तक, आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद, कांग्रेस वाले, कांग्रेस को देश ने नकार दिया। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड। कांग्रेस की टीम, कांग्रेस सोचती है, कांग्रेस साजिशें करती है। कांग्रेस ने मेरे खिलाफ, एक परिवार के मोह में फंसी कांग्रेस, आज कांग्रेस की हालत देखिए। कांग्रेस के पुराने नेता, कांग्रेस के पास जहां कांग्रेस सरकार में है, एक तरफ कांग्रेस का कुशासन है। अभिनंदन में बीजेपी 370 सीट कैसे लाएगी? मोदी ने यह भी बताया है। एनडीए 400 के पार कैसे जाएगी? मोदी ने इसका भी आइडिया दिया है। मगर सबसे पहले हम आपको उस साजिश के बारे में बताते हैं जिसकी ओर मोदी ने इशारा किया है। यह साजिश हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रची गई है।
किसानों को हथियार बनाकर मोदी पर आखिरी हमले की प्लानिंग हुई है। यकीन नहीं होता तो शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें देख लीजिए। नकाब पहने चेहरे पुलिस पर टूट पड़े हैं। बचाव में पुलिस को भी जवाब देना पड़ रहा है और यह सब तब हो रहा है जब मोदी सरकार किसान संगठनों से बात कर रही है। मोदी पर दूसरा हमला सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। देख लीजिए कौन सा हैशटैग ट्रेंड करवाया जा रहा है। तानाशाह डरा हुआ है, मोदी घबराया हुआ है। कांग्रेस वाले यही पटकथा लिख लिख कर फैला रहे हैं। डेमोक्रेसी अंडर अटैक वाली स्क्रिप्ट लिख लिख कर लोगों को भड़का रहे हैं। भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, मोदी ने सब तबाह कर दिया। विरोधी यही नैरेटिव बना रहे हैं। कांग्रेस की ऑफिशियल टाइमलाइन पर टेक्स्ट है, वो डरा हुआ है। इशारा मोदी की ओर है। मोदी कावर्ड है, ये कांग्रेस की 2024 वाली चुनावी पिच है। 24 में मोदी हटाओ की ये प्रयोगशाला शंभू बॉर्डर से लेकर सोशल मीडिया तक और राहुल की किसान न्याय महापंचायत तक हर जगह खुली हुई है। तस्वीरें बिहार की हैं, देख लीजिए। राहुल को बकायदा ट्यूशन दे देकर पढ़ा लिखा कर बताया जा रहा है मोदी के खिलाफ क्या क्या फैलाना है, किसानों को कैसे भड़काना है। हम इस प्रयोगशाला का वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जब राहुल को ट्यूशन दी गई और वो हिस्सा भी दिखाएंगे जब राहुल का ऑडियो कांग्रेस के इकोसिस्टम की ओर से म्यूट किया गया। मोदी के खिलाफ ये साजिश कैसे रची जा रही है, ये देखने से पहले मोदी की बात सुननी जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे 24 वाली इस कॉन्स्पिरेसी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस सोचती है कि सत्ता में रहना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए गरीब का ये बेटा जब से पीएम बना है, ये एक के बाद एक मेरे खिलाफ साजिशें करते जा रहे हैं। लेकिन ईश्वर रूपी जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है। कांग्रेस की हर साजिश के सामने जनता जनार्दन ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जितना ज्यादा कांग्रेस साजिशें करती है, उतना ही ज्यादा जनता मुझे मजबूत करती है, अपना आशीर्वाद देती है। इस बार भी कांग्रेस ने मेरे खिलाफ सारे मोर्चे खोल दिए हैं, लेकिन मेरे देश की जनता का सुरक्षा कवच, और जब जनता का सुरक्षा कवच होता है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद होते हैं, माताएं बहनें ढाल बनकर के खड़ी होती हैं, तो संकटों से पार भी निकलते हैं और देश को आगे भी बढ़ाते हैं। और इसलिए आप सबके आशीर्वाद से हिंदुस्तान के कोने कोने में जो मैं अनुभव कर रहा हूं, इसलिए लोग कह रहे हैं एनडीए सरकार 400 पार। एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार। मोदी जिस साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं, उस साजिश का पहला चैप्टर हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर लिखा गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जानते हैं पुलिस को किसानों की भीड़ में जाकर छिपे इन हिंसक प्रदर्शनकारियों पर एक्शन क्यों लेना पड़ा।
क्योंकि ये नकाबपोश चेहरे किसानों का चोला पहनकर पुलिस पर पथराव करते दिखे हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पुलिस पर पथराव के लिए कैरी बैग्स में भर भर कर पत्थर लाए गए हैं। सब ने अपने चेहरे ढक रखे हैं ताकि पहचान ना हो पाए। ये प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों पर लोहे की रॉड और लाठी डंडों से हमले कर रहे हैं। ऐसे 50 से ज्यादा पत्थरबाजों की पहचान पुलिस ने कर ली है। पुलिस का दावा है कि किसान आंदोलन के नाम पर एक प्लान्ड वायलेंस की साजिश रची गई, जिसके तार सीधे सीधे कांग्रेस से जुड़े हैं। मोदी ने भी तो यही कहा है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखना का है, तरसाने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है। ये बातें याद रखनी जरूरी है, क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नीयत वही है और उन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है। एक परिवार के मोह में फंसी कांग्रेस, हरियाणा में वही हाल है। आज अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। इनके नेता से अपना एक स्टार्टअप नहीं संभल रहा। ये लोग देश संभालने का सपना देख रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत देखिए। कांग्रेस के पुराने नेता एक एक करके इनको छोड़कर जा रहे हैं। जिन्होंने कभी इनके साथ आने का इरादा किया था, वो भी इनसे भाग रहे हैं। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं।